मुस्लिमों में या अन्य जो भी हैं वो राम का विरोध करते हैं, राम को गाली देते हैं, सीता मैया को गाली देते हैं, हनुमान जी के ऐसे ऐसे चित्र आए हैं सोशल मीडिया पे जो कोई पैर रखे हुआ है, कोई उनको गाली दे रहा है, इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं बनना चाहिए। देखो क्या साथ हैं, आप देख सकते हैं आनंद स्वरूप जी महाराज। थोड़ा सा समय बचा है, 2 से 2.5 साल मात्र 2029 आने में, कैसे संभव है महाराज जी? शिक्षा पहले लोग अगर 5वीं तक पढ़े हुए थे तो वैज्ञानिक की तरह बात करते थे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तमाम नई चीजें उसमें लागू होंगी। हम धर्म शास्त्रों के जो अच्छे कानून है उसका फ्यूजन करेंगे। अगर भारतीय जनमानस ये समझना चाहे कि आखिर हिंदू एकजुट हो कैसे, आपके मुखारबिन से ये सुनना चाहते हैं कि आपका सूत्र क्या है एकजुट का? भारत देश कैसे अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, इस दिशा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे आनंद स्वरूप जी महाराज आज चंबल की धरा भिंड में पधारे हुए हैं। आज हम उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में वो इस देश में क्या कर रहे हैं। महाराज जी हाल ही में यूजीसी कानून आया तो उस कानून के विरोध के लिए चर्चा में आए। हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं आनंद स्वरूप जी महाराज। हम उनका चंबल की इस भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, कैसे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, पहला सवाल मेरा ये। भारत तो हिंदू राष्ट्र था ही। आजादी के पहले तक भारत हिंदू राष्ट्र था। जब अंग्रेज थे तो उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, राजाओं का राज था। और राजाओं की सभी जो संवैधानिक गतिविधियां थी वह मनुस्मृति से चलती थी। उनके जो कानून थे वो सब धार्मिक कानून थे, धर्मशास्त्रों से चलते थे। जब 47 में देश आजाद हुआ, मैंने आजाद तो क्या कहना है इसको, ये तो एक तरह का सत्ता हस्तांतरण है। तो तब भी अभी भी जो आत्मावान लोग हैं वो मनुस्मृति को ही मानते हैं जी। संविधान उन पे थोपा जा रहा है जी। उनकी कोई मनस्थिति नहीं है कि ऐसे संविधान जो धर्म मूल वंश जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं करूंगा कह करके जी। और विभिन्नता कर रहा हो जी। तो ऐसे संविधान को लात मारना चाहिए जी। ऐसे संविधान में जो 80 वर्षों में ही 500 संशोधन हो गए हों, आपने मनुस्मृति में कोई संशोधन नहीं देखा। तो जो शोधित करके रिसर्च करके जो धर्मशास्त्र हमारे बने, उन धर्मशास्त्रों की पुनर्स्थापना हो, यह हमारे 150 करोड़ भारतीयों के मन में है। और मैं मुसलमानों को भी उसमें इसलिए जोड़ता हूं कि उनको पता है कि हम हिंदुओं के साथ ही सुरक्षित हैं। नहीं तो पाकिस्तान में भी मस्जिद में विस्फोट हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, अफगानिस्तान की हालत आप देख ही रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे को मारता है, 72 फिरके एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हमारे धर्मशास्त्र ऐसे किसी व्यक्ति को आज्ञा नहीं देते। तो इसलिए अगर यह देश संविधान से चलता रहा तो बहुत जल्द गजवाए हिंद बन जाएगा, या तो इस्लामिक देश बन जाएगा या तो ईसाई देश बन जाएगा। दोनों मिशनरियां अपने तीव्र वेग से इस काम में लगी हैं। सुरसा के मुंह से बड़ा मुंह बाए हुए हैं। तो इसलिए हमारे जैसे धर्माचार्य को यह संकल्प लेना पड़ा कि 2029 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है। लोगों को कई बार अतिशयोक्ति लगती होगी कि कैसे होगा। अतिशयोक्त तो राम मंदिर बनना भी लगता था कि 500 वर्ष बाद राम मंदिर बनेगी, खून की होली हो जाएगी। नहीं हुआ। 370 भी लगता था कि 370 हटा नहीं कि नदियां बह जाएंगी खून की, एक मक्खी भी नहीं मरी। ऐसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा 2029 तक। इसमें तमाम गोपनीय चीजें चल रही हैं, वो चलाई जा रही हैं। वो कैसे बनेगा वो हम सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते, लेकिन निश्चित रूप से 2029 तक यह जो देश के मन में है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, एक राष्ट्र, जब द्विराष्ट्र का सिद्धांत के तहत एक राष्ट्र पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, तो दूसरा अपने आप हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनना चाहिए था। वह दोष हुआ, हमारे नेताओं ने गलत चीज को स्वीकार किया, उसकी भूल सुधार करेंगे।
और भारत को हिंदू रिपब्लिक ही रहे, मुझे दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी हमारे यहाँ तमाम कामपिल गणराज्य रहा है, कोई भारत पहला गणराज्य नहीं है। तो गणराज्य ही रहे, लेकिन उसकी धर्म सत्ता स्थापित रहे, धर्मशास्त्रों के हिसाब से चले, यह मेरी इच्छा है। और वो इच्छा नहीं है, मेरा संकल्प है, उसको 2029 तक हम पूर्ण कर देंगे। छोटा सा समय बचा है, 2 से 2.5 साल मात्र 2029 आने में, कैसे संभव है महाराज जी? देखिए, संभव यूं है कि देखिए, बाजी पलटने में तो मिनट लगता है ना, युद्ध जीतने में समय थोड़ा लगता है जी। तो ऐसा संदेश है, ये देवताओं का संदेश है। 2029 तक, मतलब 2029 का चुनाव होगा, उसके बाद ही, ये इसीलिए 2029 कहा गया है कि 2029 का चुनाव हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ा जाएगा। बंगाल का चुनाव हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ा गया, अभी आप देखिए, और ट्रेमेंडस जीत दर्ज हुई। अगर हम हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, तो जीत सुनिश्चित होगी, बड़े मैंडेट से होगी। और वो बड़ा मैंडेट जब हिंदू राष्ट्र के लिए आएगा, तो हिंदू राष्ट्र जैसे ही पहली कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उसी दिन ये संविधान को हम नकारेंगे और जो धर्मशास्त्र के संविधान है उसको स्वीकार करेंगे। अरे सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक, सॉरी आर्थिक नहीं, राजनीतिक और धार्मिक, कौन सा प्रमुख आयाम बनेगा ये हिंदू राष्ट्र बनाने में? देखिए, क्या है कि जब कोई राष्ट्र बनता है तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, उसकी सर्वोन्नति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कैसे काम करना हो, यह सब बातें धर्मशास्त्रों में लिखी गई हैं। आज जिस प्रकार से पतन हुआ है समाज का, संविधान के रास्ते पर चल करके जिस प्रकार की जातीय हिंसा के बारूद पर इस देश को खड़ा किया गया है, उससे बहुत बेहतर होगा। लोगों की आर्थिक उन्नति होगी। लोग सोने के सिक्के चलाते थे जब मनुस्मृति की सत्ता थी, आज डिजिटल आ गया है, कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है। आप देखिए किसके घरों में सोने हैं, तब लोग सोने चांदी का चलन करते थे। आप देखते होंगे तमाम औरतें सोने का वो हंसुली मोटी मोटी पहन के घूमती थी, अब कौन पहनता है, सब नकली सोने पहन करके घूम रहे हैं। तो आर्थिक उन्नति नहीं, आर्थिक पतन हुआ है अभी लोगों में। ये जो आपको विकास दिख रहा है, ये मानवीय विकास नहीं है। लोग सूरज की किरणें देख करके बता देते थे कितना टाइम हुआ है जी। अब तो आपको मोबाइल या घड़ी देखना पड़ेगा, नहीं बोल पाएंगे आप। तो मानसिक विकास हुआ है कि मानसिक अवनति हुई है? शिक्षा, पहले लोग अगर 5वीं तक पढ़े हुए थे तो वैज्ञानिक की तरह बात करते थे, उनको पता था कि कौन सी फसल में कितना क्या डालना है। आपको नहीं पता है। गाय अगर वो हो जाएगी तो आपको डॉक्टर बुलाना पड़ता है, वो डॉक्टर नहीं बुलाते थे। आपको बच्चा पैदा करने, कोई मिसकैरेज नहीं होता था। आपको बच्चा पैदा करने के लिए गांव की जो दूसरी नारी रहती थी, वो ट्रेंड रहती थी, वो बच्चा पैदा कराती थी। आज तो 99% सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं। सिजेरियन बच्चे का मानसिक विकास कैसा होगा? तो यह जो हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से चलने वाली व्यवस्था यदि कायम होगी तो सिजेरियन बच्चे नहीं होंगे। हम ऋषि कृषि करेंगे। हम यह कृषि आजकल दूषित कृषि हो गई है, उसी को भगवान को भी आप चढ़ा रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं। इन सब चीजों पे प्रतिबंध रहेगा। हम ऋषि कृषि बनाएंगे। हम इस राष्ट्र को एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। हम इस जो हिंदू जीवन पद्धति है उस पर लोगों को लाने का प्रयास करेंगे ताकि उनका मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक सब मतलब सर्वांगीण विकास हो सके। और आप देखिए, देश में आज भी 6 हिंदू राष्ट्र दुनिया में, जो भले छोटे हैं लेकिन वो हिंदू राष्ट्र हैं, वो धर्मशास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं। उनकी उन्नति जाकर के देख के आई है, मैं देख के आया हूं। तो मैं वहां से प्रेरणा लेकर के इन चीजों को ठीक करने का प्रयास करूंगा। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तमाम नई चीजें उसमें लागू होंगी। हम धर्मशास्त्रों के जो अच्छे कानून है उसका फ्यूजन करेंगे और हिंदू राष्ट्र संविधान बनाएंगे। हम बना चुके हैं, हमने दिया भी है लोगों को। अब जब गूगल करेंगे हिंदू राष्ट्र संविधान के बारे में तो वो पूरा ग्रंथ आपके समक्ष आ जाएगा, आप उसको पढ़िएगा। देश की राजधानी बदलेगी, वो काशी होगी देश की राजधानी। हमने उसमें तमाम जो गैर हिंदू होगा उसको वोट देना नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में। तो ऐसे तमाम नियम जो होंगे वो बदले जाएंगे, वो 2029 के बाद होगा। महाराज जी, हिंदू विघटित हो रहा है, अलग अलग जाति के नाम पर बढ़ रहा है, कैसे एकता स्थापित हो? देखिए क्या है, ये तो सब नेताओं की देन है। जब तक यह लोकतांत्रिक सत्ता रहेगी, जब तक ये वोट बैंक की राजनीति रहेगी,
तब तक एक व्यक्ति का, एक वर्ग के व्यक्ति का वोट लेने के लिए दूसरे वर्ग को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। ये हो रहा है। अभी अंबेडकर के नाम पर जिस तरह का मितंडावाद फैलाया जा रहा है इस देश में, जिस तरह से धर्मशास्त्र, धर्म को कमजोर करने का प्रयास अंबेडकर के नाम पे किया जा रहा है, अंबेडकर धाम और तीर्थ बनाया जा रहा है, ये एक सुनियोजित साजिश है। अंबेडकर का न्यू बुद्धिज्म जब स्थापित होगा, वही नींव होगा इस्लामिक सत्ता स्थापित करने की। ये साजिश वहां से चल रही है। इसलिए ये जो इस्लामिक लोग हैं वो पैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं कि अंबेडकर को उठाइए। मोदी उसके टूल किट है। इससे पहले अंबेडकर का नाम इतना ज्यादा प्रसारित नहीं था जितना मोदी ने कर दिया। जी। अपने काशी को कॉरिडोर बना दिया, उज्जैन को कॉरिडोर बना दिया, और इसके नाम पर अंबेडकर धाम बना रहा है जी। अंबेडकर तीर्थ बना रहा है। अंबेडकर धाम और तीर्थ जो शब्दावलियां हैं वो हमारे धर्मशास्त्र की हैं। ये धर्म का अपमान है अंबेडकर के नाम पर तीर्थ बनाना जी, जबकि वहां से 1 रुपया आ नहीं रहा है। हमने राजकीय कोष में 3.5 लाख करोड़ रुपए प्रति ईयर दे रहे हैं, प्रति वर्ष दे रहे हैं। उस अंबेडकर धाम कितना रुपया दे रहा है, जबकि राजकीय व्यय हो रहा है उसके ऊपर। राजकीय पैसे से अभी देखा नहीं आपने, 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है ग्वालियर में, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ अभी नागपुर में। विदेशों में इनके नाम पर धाम बनाए जा रहे हैं। तो यह सब एक इस्लामिक गतिविधि है, इस्लामिक प्रभाव है। उसके नाते ताकि हम वो डायरेक्ट आएंगे तो विरोध हो जाएगा, तो पहले न्यू बुद्धिज्म को लाओ, फिर इस्लामिक गतिविधियां उस पर चलाओ। एकदम दोनों मिले हुए हैं। चंद्रशेखर जो उनका एजेंट है वो क्यों नहीं मुसलमानों के खिलाफ बोलता है? कारण यही है। तो इसलिए हम लोग बहुत सतर्क हैं, सजग हैं, और 2029 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। धर्माचार्यों के रथ पर सवार होकर हिंदू राष्ट्र या राजनीतिक रथ पर सवार? देखिए, ये तो कहना बड़ा वो होगा, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। धर्म सत्ता के बिना राज सत्ता ठीक वेश्या की तरह है, जो अनियंत्रित है, असुरक्षित है। वैसे ही है धर्म सत्ता के बिना राज सत्ता की कल्पना करना भी, जो भी वर्तमान राजनीति हो रही है, धर्म सत्ता पे राज सत्ता बढ़ जाएगी। तो अभी बिना धर्म के, बिना धर्माचार्यों के बिना आप राजनीति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हो रहा है तो आप देख लीजिए। पहले के लोग क्या थे? चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बनाया, धर्माचार्य था। तो जब भी बिना धर्माचार्य के आप राजनीति करने का प्रयास करोगे तो ना आप प्रजा का भला करोगे, ना समाज का भला करोगे, ना आपकी किसी प्रकार की उन्नति होगी। तो अब सवारी कौन सी होगी वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो लक्ष्य यही है। अगर उसके लिए बिना राजनीति 2/3 बहुमत किए तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, तो राजनीति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। या तो युद्ध करके इनको परास्त कर दिया जाए, गृह युद्ध हो और इसमें सत्ता स्थापित कर लिया जाए कि आज से संविधान खत्म, वो भी विकल्प हमारे पास है। लेकिन अभी पहला विकल्प, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे। अगर उसमें असफल हुए तो निश्चित रूप से धर्म युद्ध लड़ेंगे और फिर पराजित करके हम धर्म सत्ता स्थापित करेंगे। यह जो बात है, जो बात मैं बोल भी रहा हूं आपके समक्ष, यह पूरी तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है जी। हम मूल अधिकार जो हमारे हमको प्राप्त है, आर्टिकल 19 में हमको प्राप्त है कि हम जो चाहेंगे वो बोल सकते हैं। हमको अपने धर्मशास्त्रों के संरक्षण के लिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए, यही जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने अधिकार हमको दिया हुआ है, जो हम बोल रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द हो। आपके अंतर मन में संविधान के प्रति काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये बताओ, जिस संविधान ने दौड़ते हुए घोड़ों के पैर में बेड़ियां डाल दी हो, आप क्या करोगे? अगर कोई दुश्मन आपका रोज आपके पैरों में बेड़ियां डाल रहा है तो उसको आप मित्र कहेंगे क्या? कौन कर रहा है? यही संविधान। और संविधान कोई पूजनीय ग्रंथ नहीं है। संविधान अभी जुमा 8 दिन की ग्रंथ है। पूजनीय ग्रंथ गीता है, पूजनीय ग्रंथ रामायण है, पूजनीय ग्रंथ मनुस्मृति है, जो सबको न्याय देती है, जो न्याय की बात करती है। संविधान तो केवल और केवल अन्याय की बात करता है। तो जो अन्याय के उपबंध हैं उसको हटा दिए जाएं, धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया जाए, अपने आप हिंदू राष्ट्र का संविधान हो जाएगा। इसलिए कि उसके हर पेज पर भगवान है। संविधान के हर पेज पर भगवान है। अल्लाह का चित्र कहीं नहीं है, कहीं चांद तारे भी नहीं है, कहीं ईसा मसीह का चित्र भी नहीं है। हर पेज पे हमारे भगवान है। इसलिए यह मन में था संविधान निर्माताओं के, यह हिंदू राष्ट्र का संविधान है। बाद में इंदिरा ने बालात रूप से 1976 में 42वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और इसका वो लागू किया उसमें।
अरे जी, यूजीसी को लेके, उसके विरोध को लेके आप काफ़ी चर्चा में आए। आप पूरे सवर्णों को एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं। आप तो एक संत हैं, धर्माचार्य हैं, आपको तो हिंदू की बात करना चाहिए, केवल सवर्ण की बात आप क्यों? बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जब भी जिसके साथ अन्याय होता है, धर्माचार्य को उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अभी यूजीसी के माध्यम से सवर्ण समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। जब कभी अन्याय दलितों के साथ भी होगा, हम खड़े मिलेंगे। ओबीसी के साथ भी होगा, हम खड़े मिलेंगे। हम इसमें विश्वास ही नहीं करते। हम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विश्वास करते हैं, और हमारे यहाँ शूद्र की भी उतनी महत्ता है जितनी ब्राह्मण की है। ये चतुष्कोण है, 4 कोनों पर एक ही वर्ण रखे गए हैं। यह देश के संविधान ने उनको हमसे अलग करने का प्रयास किया और अलग कर दिया। तो अभी जो हो रहा है, हम तो सबको साथ दिए, समाज को सभी साथ में, और हमारे साथ सभी लोग हैं, सभी वर्णों के लोग हैं। यह राजनेता लोग हमको आपस में लड़ाने के लिए इस तरह के कानून लाते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि ओबीसी और एससी वर्ग भी जो इससे लाभान्वित नहीं होगा किसी तरह से, यह एक साजिश है, उनको हमसे अलग करने की उनको समझना होगा, और उनको इसके लिए हमारे पक्ष में खड़ा होना होगा। तमाम नेता खड़े हुए। यूजीसी तो एससी के लिए लाया गया, लेकिन मायावती हमारे साथ खड़ी हुई। यूजीसी ओबीसी के लिए लाया गया, अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े हुए। तो हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो एससी और ओबीसी वर्ग से हैं। अगर हम बांटने की बात करते तो हमारा विरोध करते, लेकिन हमारा साथ दे रहे हैं। इसका मतलब यह जो समाज को, हिंदू धर्म को बांटने की साजिश हुई, तो धर्माचार्य को आगे आना चाहिए। जब भी सत्ता अत्याचारी, अनाचारी, अन्यायी और दुराचारी हो, तो धर्माचार्यों को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर भारतीय जनमानस ये समझना चाहे कि आखिर हिंदू एकजुट हो कैसे, आपके मुखारबिन से ये सुनना चाहते हैं कि आपका सूत्र क्या है एकजुटता का? अपनी जातियों में गौरव उत्पन्न करें। हम गौरवान्वित हैं, हमारे देवता एक हैं। जैसे आदि शंकर जब आए तो संप्रदाय भेद था, 127 संप्रदायों में आपस में देवताओं की उच्चता को लेकर के द्वंद्व था। लेकिन जब वो आए तो पंचभूतों की उपासना होने लगी, पंच देवताओं की उपासना होने लगी। वह पंचदेवों की उपासना हम सभी करते हैं, इसलिए हम सब एक हैं, इसलिए आज इकट्ठा है, कोई संघर्ष नहीं है। वैसे ही हिंदू धर्म को भगवान राम को मानना चाहिए, भगवान कृष्ण को मानना चाहिए, देवी दुर्गा को मानना चाहिए, सूर्य को मानना चाहिए, गणपति को मानना चाहिए। निश्चित रूप से अपने घरों में जिस दिन पंच देवों की उपासना होने लगेगी, हम सब एक हो जाएंगे। यहाँ तो 150 करोड़ चेहरे अलग अलग हैं, एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन सब भाई भाई हैं, ये हम मान करके। 2 भाई एक तरह के चेहरे के तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एक साथ होते हैं। ऐसे ही हमारे, भले विभिन्न जातियों में हम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे देवता एक हैं, हमारे गुरु एक हैं, तो हम भाई हैं। हम गुरु भाई नहीं होते हैं। कोई ब्राह्मण गुरु होता है, कोई ब्राह्मण शिष्य होता है, कोई क्षत्रिय शिष्य होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है, गुरु एक होता है। तो इसलिए हम सब क्या है? गुरु भाई हैं। गुरु ही एक ऐसा बिंदु है, देवता ही एक ऐसा बिंदु है जहां जो सबको एक कर सकता है। और ये सबको ध्यान रखना चाहिए, हम सब सनातनी एक हैं। अलग अलग भाई होने के बावजूद भी जहां भी जरूरत है, हम एकता में एक रखेंगे और इस बृहत्तर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान लगाएंगे। धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। भाजपा राम के नाम पर सत्ता में आई पूरी तरह से, लेकिन हिंदुओं में या मुस्लिमों में या अन्य जो भी हैं, वो राम का विरोध करते हैं, राम को गाली देते हैं, सीता मैया को गाली देते हैं। हनुमान जी के ऐसे ऐसे चित्र आए हैं सोशल मीडिया पे, जो कोई पैर रखे हुआ है, कोई उनको गाली दे रहा है। इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं बनना चाहिए? देखो क्या है, पाकिस्तान में इस निंदा का कानून है, इसलिए वहां इस्लामिक रिपब्लिक है। हमारे यहाँ सेकुलर रिपब्लिक है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राजा का भी कोई धर्म नहीं है। जब राज्य और राजा का दोनों का कोई धर्म नहीं है, तो इस निंदा कानून नहीं ला सकते। जिस दिन, इसीलिए हम कह रहे हैं, इस तरह की जो दुर्भावना युक्त लोग हैं उनको दंड दिया जाए, इसके लिए मनुस्मृति का होना आवश्यक है, धर्म शास्त्र के संविधान का होना जरूरी है। तब हम इस निंदा कानून ला सकते हैं और उनको मृत्युदंड की सजा देंगे। हमारा जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस निंदा कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति मृत्युदंड से कम नहीं पाएगा। अगर 4 लोग फांसी पे चढ़े, 5वां आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ये निश्चित रूप से इसको हम हिंदू राष्ट्र के प्रमुख बिंदुओं पर रखेंगे कि इस निंदा कानून या रामचरितमानस, हमारे उसका अपमान करने वालों को हम फांसी के ऊपर चढ़ाएंगे।
महाराज जी, आपने एक काली सेना की स्थापना की, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। काली सेना एक लब जिहाद, लैंड जिहाद और बृहत्तर हिंदू राष्ट्र के निर्माण को चरितार्थ करने के लिए एक युवाओं का संगठन है जो केरला सहित कई राज्यों में काम कर रहा है, जहां पे इस्लामिक गतिविधियां चल रही थी, मस्जिदों के निर्माण को रोकने, अवैध मदरसों के संचालन को रोकने और जैसे धर्मांतरण हो रहा है आज सुनियोजित से, उसको रोकने में हम सफल हुए हैं। हम चाहते हैं कि काली सेना हर गांव में स्थापित हो, हर वार्ड में स्थापित हो। यदि जिस गांव में 10 काली सैनिक रहेंगे, वहां हमारी बेटी लब जिहाद में नहीं फंसेगी, वहां हमारे लिए कोई लैंड जिहाद नहीं करेगा, वहां हमारे लिए कोई थूक जिहाद नहीं करेगा, अवैध मदरसे नहीं चलाएगा, अवैध मस्जिदें नहीं बनाएगा। तो इसके लिए काली सेना का निर्माण हो रहा है। अभी 1.25 करोड़ उसके मेंबर है, हमारा लक्ष्य 5 करोड़ का है, 5 करोड़ मेंबर और सभी गांव में उसकी 10-10 सैनिक, यह स्थापना का हमारा लक्ष्य है। वो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, उसको पूर्ण करेंगे। सरकार एक नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने अभी लव जिहाद की बात की, तो ये लव जिहाद से बेटियों को हम बचाएं कैसे? नहीं, लव जिहाद को जब हम दंडित करेंगे, उसके लिए उचित कानून का निर्माण करेंगे तो जरूर होगा, और नहीं होगा तो यम सत्ता है हमारे पास, हम उसको यमराज के पास भेजेंगे और तमाम अज्ञात लोग इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जब 10-15 अज्ञात लोग इन लव जिहादियों को भगवान के पास पहुंचाएंगे, 11वां फिर करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस दिशा में भी हम लोग एक ठोस रणनीति लेके आ रहे हैं। ये काम कैसे रुकेगा, कई जगह हम लोगों ने रोकने का काम किया है। वैसे भी लव जिहादी अगर जान जाता है कि इस काम में काली सैनिक सम्मिलित हो गया है, तो अपने आप भाग जाता है उस लड़की को छोड़ करके। तो इतना हमने टेरर भी पैदा करना है, जिस तरह से आर्मी का टेरर है, वैसे ही इन जो गैर हिंदू मिशनरियां हैं, उनके अंदर काली सेना का भी टेरर पैदा किया गया है, आगे और भी पैदा किया जाएगा। भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक मंगल पांडे जी के आप वंशज हैं, प्रपौत्र हैं, आप वंशज हैं। मंगल पांडे जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं जी। उन्हीं के काली पलटन जो थी उनकी, उसी नाम पर काली सेना रखी गई है। चूंकि अब वो पलटन नहीं रही, अंग्रेजों के जमाने में वो पलटन थी, तो उनकी याद बनी रहे मेरे जीवन में। और उनकी जो प्रेरणाएं हैं धर्म की उन्होंने देश के लिए जान नहीं दिया, उन्होंने धर्म के लिए जान दिया, उन्होंने गाय के लिए जान दिया। गोमांस गोलियों में परोसा जा रहा था, उसके लिए उन्होंने अपने कमांडर को गोली मार दी और उसके बाद 600 हत्याएं किया उन्होंने अंग्रेजों की। 4 दिन में पहली बार किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई, वो थे मंगल पांडे, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्र शहीद हुए। यद्यपि आज नरेंद्र मोदी ने उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट नहीं किया, लेकिन फिर भी भारत के हर व्यक्ति के हृदय में मंगल पांडे बैठते हैं। मैं जानता हूं जाति विद्वेष मोदी को हो सकता है, लेकिन ये देश मंगल पांडे को अपने धर्म की रक्षा, गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा के लिए जानती रहेगी। और प्रथम स्वतंत्रता शहीद का जो उनको उपमा है, वो जारी रहेगा। आपने सुने आनंद स्वरूप जी महाराज, सांबवी शक्तिपीठ के आप प्रमुख हैं, और हम गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर कि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद के एक वंशज, उनके प्रपौत्र से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।